जैसे पार्वती जी के लाज रखनी ये शिव जी, ओइसे ही आज मीतू के लाज रखिली शिव जी। आज रउआ से अमर सुहाग मांगिले हे शिव जी, वैसे ही आज बरती के लाज रखिले शिव जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 2024 में वट सावित्री व्रत कब रखें और किस शुभ मुहूर्त में इसका व्रत का जो भांवर दे फेरी करे, और कौन सी ऐसी गलती है जो कि वट सावित्री व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में इस व्रत को रखा जाता है अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए। माताएं बहनें इस व्रत को बहुत श्रद्धा विश्वास से रखती है। इस व्रत को सबसे पहले इस व्रत को सावित्री ने रखी थी सतवान के लिए, और यमराज से अपने पति के प्राण को छीन करके लाई है। आज की जो नारी है, हमारे भारतवर्ष की जो नारी है, सो सावित्री से कम नहीं है। बहुत से ऐसी कठिन कठिन व्रत को रखती है अपने सौभाग्य को, अपने गोद को अखंड रखने के लिए। उसी व्रत में से एक व्रत है वट सावित्री का व्रत। जैसे में सोमवती अमावस्या है, उसी तरह भी इस व्रत को रखा जाता है। इसका थोड़ा अलग नियम है। और उसके बाद करवा चौथ का व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, छठ का व्रत है। उसी तरह इस व्रत को भी बहुत नियम और श्रद्धा से रखा जाता है, और इस व्रत का बहुत ही प्रभावशाली इस व्रत को माना गया है। इस व्रत को करने से माताएं बहने का सौभाग्य अखंड रहती है। वहीं कोई ग्रह गोचर बाधा अगर पति के ऊपर भी है तो वो टल जाती है। उसके लिए कुछ उपाय करना होता है, तो इसको मैं बताऊंगी आप सभी को कि किस उपाय को करने से ग्रह गोचर बाधा भी टल जाती है। अगर पति के ऊपर बहुत सारे कर्जे में पड़ गए हैं, पति बहुत कर्जे से लदमलूद है, उसके लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगी, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार इसका वर्णन है कि जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, अगर कुछ उपाय कर लेती है तो पति का जो भी संकट है, बाधा है, वो कट जाता है और कर्जा से भी मुक्ति मिलती है। वहीं आरोग्य के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को जो नई नई शादी हुई है, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका शादी हुई है, उनको इस साल व्रत को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो इस साल इस व्रत को आप बेहिचक उठाएंगे, क्योंकि इस साल ना कोई मूल मास है, ना अधिक मास है, ना 2 मास है। इस साल इस व्रत को आप उठा सकते हैं। रही बात कि इस व्रत को मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले अपने घर का नियम देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसे होता है। इस व्रत को कहीं कहीं पूर्णिमा को भी किया जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है और अमावस्या को भी किया जाता है। तो बहुत सारे जगह पर अमावस्या तिथि को ही इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को रखने के लिए कोई बंधन, कोई नियम नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहीं से उठा सकते हैं। अगर आप ससुराल में हैं तो ससुराल से भी उठा सकते हैं, मायके में हैं तो मायके से भी उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी व्रत है अगर मायके से भी उठाया जाता है तो उसको बहुत अधिक शुभ माना जाता है, उसका शुभ परिणाम मिलता है। तो इसीलिए अगर आपके यहाँ मायके से भी उठाया जाता होगा तो आप सब देख लेंगे। और रही बात कि इस व्रत में क्या क्या चढ़ाना होता है, तो इस व्रत में पंखा तो अवश्य ही चढ़ाएं, 2 पंखा चढ़ाया जाता है। अब रही बात कि बांस की पंखा कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर नहीं मिले तो ताड़ का भी पंखा मिलता है, उसको भी आप चढ़ा सकती है, या अपने से भी बना करके अपने हाथ से कूट का अपने घर में भी बना करके, नहीं मिलने के बाद आप हाथ से भी बना करके पंखा चढ़ा सकती है। 2 पंखा चढ़ाए, एक पंखा वहाँ पर रख दें, दान कर दें, और दूसरे पंखे को लेकर के आना चाहिए अपने पति को, उससे
पंखे को उनको शीतलता प्रदान करना चाहिए। इस तरह करने से पति को आरोग्य मिलता है और पति दीर्घायु होता है। जो माताएं बहनें हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो इस तरह से करना चाहिए। दूसरा नियम है कि उस दिन जो आप जल लेकर के जाती है, कलश में जल लेकर के जाना होता है। अपने घर का जल लेकर के जा कर के वट वृक्ष में सिंचन किया जाता है। एक कलश वहाँ स्थापित किया जाता है, उसमें 5-7 पल्लव रखा जाता है। तो उसमें जो जल लेकर के जा रही है वहाँ सिंचन करने के लिए, तो उसमें लवंग फूल जिसमें लगा हो उस लवंग को डाल करके वहाँ ले जाएं और बटकेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पूजन करें। क्योंकि सनातन धर्म है उसमें जितना भी पूजा सौभाग्य के लिए किया जाता है वो माँ गौरी और महादेव का ही होता है। तो बट वृक्ष में भी महादेव का ही वास होता है। माँ भवानी के साथ वहाँ 33 कोटि देवी देवता के वासा होता है और विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी के वासा होता है। ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती का वासा होता है। अमावस्या तिथि माँ काली गौरी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय तिथि होता है। उसमें ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होता है वो सभी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करती है। वो ऐसे में ऋतु फल जो भी मिले, आम मिले, ककड़ी, खीरा, तरबूज, जो भी फल मिले उसको वहाँ ले जा कर के अर्पित करना होता है। अपने किचन से कुछ पकवान अवश्य ही बना करके ले जाना चाहिए। छोटे छोटे पकुआ बना करके ले जाया जाता है। जैसे पकुआ 108 नहीं बनाए तो 21, 51, 31 इस तरह से पकुआ आटे का और शक्कर मिला करके पकुआ बनाया जाता है, उसको वहाँ पर अर्पित किया जाता है। ये पकुआ का जो फल होता है, जो बट वृक्ष होता है उसी के फल के तरह ये पकुआ का भी फल रहता है। तो उसको वहाँ पर अर्पित करना रहता है। तो वहाँ पर अर्पित करें और कुछ प्रसाद दान में दे दे और कुछ प्रसाद जो है उसको बट वृक्ष के छांव में छोड़ दे, जड़ में जहाँ आप पूजन किए हैं। और कुछ फल ले आ करके अपने पति को खिलाना चाहिए और उस पानी जो जल आप सिंचन किए हैं उस पानी में से ले आकर भी थोड़ा सा पिलाना चाहिए अपने पति को। अब रही बात कि जिनके पति नहीं है घर में, उनको क्या करना चाहिए। दूर रहते हैं, पत्नी कहीं दूर रहती है, वो व्रत करेगी, उनको कैसे जल पिलाएगी, कैसे उनको प्रसाद खिलाएगी। तो उनके लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, मखाना, बादाम, इस तरह का नारियल इस तरह का अर्पित करके और पति के नाम से रख दे। जब भी पति आए तो उनको उस जो फ्रूट है उसको आप प्रसाद के रूप में खिला सकती है। तो इस तरह से अपने पति को खिलाएं। अगर रही बात कि अगर आपका पति बीमार है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बट वृक्ष में ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो रहते ही हैं, उनके साथ वहाँ पर अमावस्या तिथि के दिन, ये अमावस्या तिथि जो है सो पितरों का भी दिन होता है। तो वहाँ पर पितृ भी विराजमान रहते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए वहाँ अमावस्या तिथि पर तिल मिश्रित आप जो कलश तैयार किए हैं, जो पूजन का थाली तैयार किए हैं उसमें तिल अवश्य ही रखें। तिल अक्षत से वहाँ पर पूजन में अवश्य शामिल करें। इससे आपका जो पितृ है वो भी प्रसन्न होंगे और जहाँ पर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ कहीं से कोई चीज़ का कमी नहीं रहती है। जो बीमारी है, लंबी बीमारी है या लंबा कर्ज है, पितृ के नाराज़गी से ही होता है। अगर कहीं से कुछ काम नहीं बनता है, असफलता मिलती है, वो आपका पितृ नाराज हैं तभी ये सब कार्य होता है। तो तिल से सिंचन करें और वहाँ पर पूजन करें और थोड़ा सा जल को ले आकर के अपने पति को पिलाएं। तो इस तरह से आपका पति को जो है सो आरोग्य मिल जाएगा, लंबी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। और इस तरह से पूजन करें। उस दिन थोड़ा सा सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि जो खोटा कपड़ा होता है उसको पहन करके पूजन नहीं करना चाहिए। ये सौभाग्य का व्रत है। जैसे माताएं बहनें हम सब सूट पहन लेते हैं, नाइटी पहन लेते हैं, गाउन पहन लेते हैं, कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहन करके पूजा करना चाहिए जो भारतीय पोशाक है। कम से कम ये सौभाग्य वाली जो व्रत है उस दिन साड़ी पहन करके ही पूजन करना चाहिए। ये वट सावित्री का जो व्रत है उसको साड़ी पहन करके ही करना चाहिए। साड़ी में लाल पीला रहे तो और अच्छा, क्योंकि अखंड सौभाग्य वाली व्रत है तो इसको लाल पीला ही पहन करके इस व्रत को रखना चाहिए। अब रही बात अगली बात की उस दिन क्या
फलाहार करना चाहिए या मीठा कुछ खाना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आप सब देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसा होता है, उस तरह से करेंगे। नहीं तो उस दिन ये जो व्रत है सो सत्यनारायण भगवान का जैसे कथा होती है, उसके बाद आप कथा सुनने के बाद आप खा सकते हैं, उसी तरह से ये भी व्रत है। कथा सुनने के बाद, पूजन करने के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। आप निरामिष से चावल दाल या मीठा खीर पूड़ी, आप बिना लहसुन प्याज का सब्जी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से अपने व्रत को रखें। आप सभी देख लेंगे, कहीं कहीं इसको फलाहार से भी किया जाता है, कहीं कहीं मीठा खाकर भी किया जाता है। और सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनसे अपने इस व्रत का नियम को भी समझ लेंगे, जान लेंगे, उसी के अनुसार अपने व्रत को रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान, बटकेश्वर महादेव, माँ गौरी, पार्वती के चरणों में विराम दे रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको वट सावित्री व्रत का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। बटकेश्वर महादेव, गौरी माँ, आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।